सीन पहले देख चुके हैं, वही दोबारा आएगा। पर लेकिन हम जीत तिनके में आग लगी ना तो पूरा बीजेपी हिल जाएगा। तिनका आग लगा देगा पूरा मिलके, ऐसा ब्लास्ट होगा ना, हम तो जलेंगे लेकिन बीजेपी वाले को खतरनाक जीत रहा है। तो हमें जीत क्यों नहीं मिलती? जो नहीं जीतता उसे जीत मिल जाती है। या बेईमान पार्टी, बिल्कुल बेईमान पार्टी, झूठी पार्टी, झूठी खुलेआम उन्होंने बेईमानी किया है। मेरा जो शुरू का काउंटिंग समाप्त हुई उसमें मैं 468 वोटों से जीता हुआ था। उनसे हमने बात की तो बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई आपका प्रमाण पत्र 2 घंटे बाद में हरिद्वार से मिलेगा, अभी आप जाइए। तो मैंने उनको मांगा कि भाई मुझे प्रमाण पत्र हरिद्वार से ही बेशक मिल जाए, पर मुझे जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया हुआ है, रिकॉर्ड जो किया हुआ है वो मुझे दे दो। यहाँ से डाटा निकलवा दो, कोई स्लिप निकलवा दो जो मुझे भी पता रहे कि वोट मेरे पास कितना है और विरोधियों के पास कितना है। मैं ये चीज़ की स्लिप मांगी, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं थी। उनकी मंशा पहले से ही थी किशनपुर जमालपुर को हराने की। और उसके बाद में मैं 2 घंटे बाद में जाता हूँ, वहाँ से निकल जाता हूँ। तो निकल जाने के बाद में मेरे पास एक फ़ोन आया कि भाई आप लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रच रही है और सरकार, और आप लोगों को जीत नहीं देगी। उसके बाद में रास्ते में से ही वापस होता है। रास्ते में वापसी होने के बाद में अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, ये भी आए वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे अपना डाटा चेक करवाया, तब तक डाटा हमारा कंप्यूटर में सेव था, बिल्कुल सुरक्षित था। जो हम छोड़ कर गए थे 2095 वोट हमारी सेव थी, उनकी भी 1671 की इतनी थी, वो सब डाटा सेव था। फिर हम बाहर आ गए, उन्होंने बोला अध्यक्ष जी को भी हमें भी कि आपका प्रमाण पत्र हम तैयार हो गए, आपको आवाज़ बाहर से लगाएंगे, आप बाहर बैठे। उसके बाद में कई घंटे हो गए, अध्यक्ष जी बैठे हुए, हम भी बैठे हुए। तब हम अंदर गए तो हमने डाटा फिर चेक करा, हमें पहले से ही शक था, क्योंकि हमें पहले ही पता लग चुका था, अंदाज़ा लग चुका था कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ने डाटा फिर चेक किया तो उसमें 195 वोट उन्होंने कम कर चुके थे। डाटा में कंप्यूटर में अपने 195 वोट में कम कर चुके थे। तो तब भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया। फिर उसके बाद में रिकाउंटिंग की बात हुई कि रिकाउंटिंग ही होगी। हमने रिकाउंटिंग भी मान ली, चलो भाई रिकाउंटिंग भी आप लोग कर लो, क्योंकि हमें पता था हमारी वोट क्या कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बैलेट, हमने वहाँ आवाज़ उठाई, आवाज़ उठा करके हमने वहाँ से हंगामा भी किया कि भाई ये बैलेट वहाँ पे क्यों है, यहाँ पे आए बीच में करो जो करना। उन्होंने बहाना लगाया कि हम ये चेक कर रहे हैं कितनी इसमें ख़राब है, कितनी अच्छी होगा। तो हमने फिर आवाज़ उठाई कि यहाँ पे आ जाओ और बीच में होगा जो भी होगा, तो हम अच्छी बुरी जो भी हो गया, आप लोग ये टेबल बीच में लगाओ, नहीं तो हमारा आदमी अपने टेबल पर लगाओ। तो ये बात होने के बाद भी उन लोगों ने रिकाउंटिंग करी। रिकाउंटिंग में हम पहले 468 बढ़त पर थे, उसके बाद दोबारा रिकाउंटिंग में हमारी वोट बढ़कर गई आई और उनकी कुछ कम हुई, 10-12 वोट कम हो चुकी थी और हमारी 512 की वहाँ पे लीड मिली उस टाइम। तो जिस टाइम हम वहाँ से आए तो हमारे पास में तरह तरह से दबाव बनाया गया कि आप लोग भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा को वोट अगर करोगे तो आप लोगों की जीत हम दिखाएंगे, नहीं तो आप लोगों को नहीं जीत करेंगे और ना ही आप लोगों को कोई प्रमाण पत्र हम देंगे। ये उन्होंने जो वहाँ के सिस्टम था, उन लोगों ने सबने हमें ये बात बोल दी थी। किसने कही ये बात? वहाँ के जो थे बहुत सारे कर्मचारी थे, मैं तो उनका नाम नहीं जानता, आरओ ये थे वहाँ के सरकारी कर्मचारी थे जो वहाँ आरओ लगाए गए थे, वही लोग थे। मैं नाम तो जानता नहीं, पर उन्होंने दबाव भी बनाया कि आप लोग अगर भाजपा को वोट करोगे और भाजपा को ज्वाइनिंग करोगे तो आप लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और अन्यथा नहीं दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बिरजवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो सरकार ने, इनका आरोप जो है, सरकार ने इस चुनाव में खेला किया है, बहुत सी सीटों पर अपने प्रत्याशी जिताए हैं रिकाउंटिंग के माध्यम से, क्या कहेंगे? बड़ा आरोप है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप लोगों के माध्यम से चुनाव से पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने सरकार पर यह आरोप लगाने का काम किया था कि निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको तब मिला जब हमारा माणकपुर से पर्चा निरस्त करने का काम किया। और उसके बाद जब चुनाव हुए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जब उनको लगा कि वो लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो उन्होंने चुनाव आयोग को भ्रमित करके हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। चाहे मैं किशनपुर जमालपुर की बात करूँ, सिकरोड्डा की बात करूँ, बड़ेड़ी राजपूतान की बात करूँ, महेवड़ खुर्द की
बात करूँ, सलेमपुर फर्स्ट की बात करूँ, सलेमपुर सेकंड की बात करूँ, सभी सीटों पर धांधली करके उन्होंने चुनाव, बहुजन समाज पार्टी को चुनाव हराने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी पुरजोर इस बात का विरोध करती है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, जीत हार एक अलग विषय है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, आपके बहुत से प्रत्याशी बीजेपी की ओर जा रहे हैं और जो धुरंधर माने जाते हैं चौधरी राजेंद्र सिंह, उन्होंने भगवा फटका पैर लिया है और सरकार की तारीफ भी की है, उनको लेकर क्या कहें? मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजेंद्र सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया वो उनका विषय है। बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जितने हमारे प्रत्याशी जीते हैं, सब हमारे साथ हैं। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हो, उनको बहुजन समाज पार्टी ने उसी दिन कैंसिल कर दिया, उसी दिन उनकी सदस्यता निरस्त करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट की पार्टी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। यदि लोकतंत्र के साथ मजाक होगा, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जाएगा, चाहे हमारा प्रत्याशी हो, चाहे अन्य किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, यदि किसी के साथ अत्याचार होगा तो बहुजन समाज पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। आपने कहा दबाव की राजनीति चल रही है, दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे, वरना सर्टिफिकेट नहीं देंगे। उसको लेकर भी आप देखिए, आदेश जी के साथ भी जो किशनपुर जमालपुर की सीट है, उस पर जब रिकाउंटिंग की बात हो रही थी तो आदेश जी के साथ भी ये हुआ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, यदि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। इन्होंने कहा भाई मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी में आस्था रखता हूँ, मैं बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा। ये नहीं गए तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अभी तक भी इनका रिजल्ट रोके हुए हैं, इनको बता रहे हैं कि 19 वोटों से हराने का काम किया। और आप लोगों ने भी ऑफिशियल साइट चुनाव आयोग के देखने का काम किया, उन्होंने अभी तक भी इनका परिणाम घोषित नहीं किया। रात भी इनके पास 1 बजे करीब यहाँ इनके पास LIU की टीम आई, इनको डराने धमकाने का काम किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आपको जिता देंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जनता भी आक्रोश में है कि यहाँ पर खेला हुआ है, बड़ा खेला हुआ है। और इन्होंने भी आरोप लगाए बीजेपी पर। लोगों का कहना है कि नैना अनंतपुर गांव में मैं मौजूद हूँ और ये जो सीट है ये किशनपुर जमालपुर है, यहाँ पर सरकार द्वारा खेला हुआ है। और जो महिलाएं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका ये आरोप है कि इन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। क्या कहेंगी, कैसे हुआ है सब? हम पे मांग रहे थे सर तो इंसाफ तो चाहिए। जब हम माँ जीत गया, हमारा बच्चा जीत गया, हमारा लड़का जीत गया, तो हमें जीतनी चाहिए। फिर भी मैं लोग लेडीज क्यों क्या, लड़कियों को क्या बदतमीज था बोले, किस पार्टी में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तमीज तो होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा जीत रहा है तो हमें जीत क्यों नहीं मिलती? जो नहीं जीतता उसे जीत मिल जाती है। या बेईमान पार्टी, बिल्कुल बेईमान पार्टी, झूठी पार्टी, झूठी पार्टी है। रिश्वत दी है उन्होंने, 2.5 लाख रुपए दिए है उन्होंने। रिश्वत देकर की लाठी चार्ज कर दो, बच्चों पे क्या, बड़ों पे क्या मार पिटाई की है, लेडीज भी सारी पिटे वहाँ से, नहीं देता उन पे भी उन औरतों पे भी, बुजुर्गों पे भी लाठी चार्ज की है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। लड़की भी सरकार पर बड़ा आरोप है कि यहाँ पर धांधली हुई है और बच्चों पर, महिलाओं पर और बुजुर्गों पर यहाँ पर लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज की बुजुर्ग, देखो कितनी बुढ़िया औरत है, इसका जैसा कुत्तों को मारा ऐसा मारे, मार के खदेड़े। कोई नहीं, इसके फोटो खींचो, इस पर लाठीचार्ज करी गई। ये देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों, महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर और ये देखिए कितनी बुजुर्ग महिला है। इन औरतों की क्या इज्जत है इस जात की? इसकी कोई भी सुनाई नहीं लेता है। हाथों पर लठ मारे उन्होंने, हाथों पर। लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। अंधी है सरकार, अंधी। हम नहीं चाहते ऐसा, बिल्कुल नहीं चाहते। तो अब क्या चाहते हैं आप? अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है सीट का, अभी तक नहीं हुआ है, आप क्या चाहती हैं? अभी हम चाहते हैं जो हमारा के हमें दिया जाए। ये सोच रहे हैं तिनके की तरह उजाड़ दे। अगर तिनके में आग लग गई ना तो पूरा बीजेपी हिल जाएगा। तिनका आग लगा देगा पूरा मिलके, ऐसा ब्लास्ट होगा ना, हम तो जलेंगे लेकिन बीजेपी वाले को खतरनाक तरीके से जला के रख देंगे। हमें अपना हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए हर कीमत पर। ये भेदभाव क्यों है? मुझे मेरा सरकार से ये सवाल है, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हर जगह क्यों किया जा रहा है? 478 वोट से विजयी हुए थे, उसके बाद रिकाउंटिंग हुई। फिर इनका आरोप है कि रात को पुलिस भी भेजी गई। अब पुलिस किसके द्वारा भेजी गई भाई? पुलिस भी भेजी गई। बीजेपी के जितने नेता थे वहाँ पे, प्रदीप बत्रा, प्रदीप चौहान सब थे वहाँ पे, उनके प्रशासन पूरा वहाँ पे था, अंदर था। हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया धक्का मार के, और उनको जितना भी हुआ उनके उस पे हुआ, लाठीचार्ज भी किया गया। हमारी बुजुर्ग महिलाएं, हम औरतें, हमारे बच्चे, हमारे सब वही थे। इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया कि उसके कैली लेडीज ने बोला कि भले ही आदेश जीत दो लेकिन मैं सब पार्टी नहीं देने की। क्यों नहीं देने की पार्टी? जब आदेश जीतता है तो आदेश को पार्टी चाहिए, आदेश को इंसाफ चाहिए, आदेश को पार्टी चाहिए, आदेश को पार्टी चाहिए। अगर आदेश जीत ये हमारा बस यही हमारा एक उद्देश्य
उद्देश्य है कि हमारे समाज को वो इज्जत मिलनी चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी बराबर का हक है। जो हमें बाबा साहब ने दिया वो हमारा चाहिए तो चाहिए। ये बात कही है कि भाई अपना इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए और जो इनका कैंडिडेट जी 50 साल तो उन्हें वोट दे रहे और आज जो गरीब का दिक्कत होएगा इसके लड़ा से हत्तापाई करी, किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी, चाहे हमारी लाश हो जाती वहाँ हम धक्के दे दे खच खच का काट दे उन्होंने। सरकार पर बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है। आदित्य बिजवाल जी ने भी कहा है कि भाई हमारे बहुत से कैंडिडेट जीत की ओर थे, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद उन्हें हरा दिया गया, हार का मुंह देखना पड़ा। अब हम और जनता से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जी? भाई साहब जीत रहे थे हमारे कैंडिडेट, लेकिन बीजेपी की तानाशाही चलने की नहीं है बिल्कुल भी। जब आप क्या कहेंगे, क्या सर चाहिए? देखिए, अब जो अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है सर सीट पर, डिक्लेरेशन ये है कि हम अभी जब हम जीत चुके हैं, पहली काउंटिंग में हम 464 वोट से जीत चुके थे। रिकाउंटिंग के बाद जब उन्होंने आपत्ति डाली कि भाई रिकाउंटिंग होगी, हमारा प्रत्याशी जीत कर वापस आ चुका है और दोबारा फिर रिकाउंटिंग और दोबारा में 512 वोटों से जीत गए। तो इसमें आप सरकार की खुद ही मंशा सोचे कि क्या हो सकती है इसमें, सरकार क्या करना चाह रही है। सीधा सरकार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। धांधली का आरोप है भाई। आप खुद ही सोच लीजिए कि मान लो जब कोई कैंडिडेट जीत चुका है तो उसमें दोबारा तो कोई ऑप्शन तो कुछ बचा ही नहीं उनके पास, क्या कर सकते हैं उसमें। जब जीत गया तो जीत गया। दोस्तों ऐसा एक सीट पर नहीं हुआ, बहुत सी सीटों पर ऐसा ही रहा, हंगामा हुआ है, लाठियां चार्ज हुई है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर झूठ की जीत हो रही है और सच्चाई की हार हो रही है। हम चाहते हैं, कुदरत का कानून भी यही कहता है कि सच्चाई की जीत हो और बुराई की हार हो। जो हम 512 वोटों से जीत कर चले थे, उन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज किया। हम इस तरह बुरी तरह से उन्होंने धक्के दे कर वहाँ से, जब हमने अपना कार्ड मांगा, भाई हमारा सर्टिफिकेट दो, हम जीत चुके हैं, उन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज हुई, ऑफिस में ही अंदर करा, धक्के दे कर बाहर किया गया। जितनी बुरी दशा उन्होंने हमारी करीब बेइज्जती की है। जब हम जीत चुके हैं, हमने सारी मार हो गया, उन्हें वोट देते हो। आज हम अगर इस सीट पर जीत गए तो उन्हें हमारी जीत बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने खुलेआम ये कहा, खुलेआम कहा कि तुम चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जो कर लो, तुम भले जीत चुके हो, चाहे तुम्हारी 512 वोट नहीं, चाहे 1000 वोट है, लेकिन आपने भी वोट किया था। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगी कि क्या होना चाहिए? आप हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। हम जितनी वोटों से जीते हैं, हमारी उतनी वोट हमें मिलनी चाहिए और जो हमारे विजेता है हमें जितनी भी काउंटिंग, उन्होंने 7 बार काउंटिंग करवाई, 7 बार 512 वोटों से जीते और हम जीत के रहेंगे। और नीचे डाल दिया उन्होंने, पर हमें इंसाफ चाहिए। हम धरना देंगे, हम धरना देंगे, हम वोट दान करते हैं, रोड पे किसी को नहीं निकलने देंगे। बंद करना 2 अप्रैल का सीन पहले देख चुके हैं, वही दोबारा आएगा, पर लेकिन हम जीत लेके रहेंगे अपनी। हम जीते हैं तो यहाँ पर इंसाफ की बात की जा रही है, इंसाफ चाहिए। किशनपुर जमालपुर सीट पर इंसाफ चाहिए, महिलाओं को इंसाफ चाहिए। इनका कहना है कि हमारा प्रत्याशी जीता है और हमारे प्रत्याशी जीतना चाहिए।